इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और इंडिया टीवी स्पीड न्यूज में अब वक्त हो गया है शब्द बाण का। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के नामकरण पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत भड़क गए हैं। राउत ने कहा कि पीएम मोदी हर जगह पर हिंदुत्व ला रहे हैं। लैंडिंग स्थल के नाम को पंडित नेहरू या महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखना चाहिए था। विज्ञान के काम में हिंदुत्व घुसाना ठीक नहीं। भारतीय जनता पार्टी और क्या कर सकती है? ये हिंदुस्तान के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका श्रेय है। मुझे तो लगता था कि जहाँ चंद्रयान ने तिरंगा फहराया है वहाँ ग्रेट साइंटिस्ट उस जगह को विक्रम साराभाई जी का नाम देना चाहिए और विक्रम साराभाई जी को भारत रत्न से नवाजा चाहिए। ये सब पंडित नेहरू और विक्रम साराभाई, ये दो महान लोगों ने जो काम किया था उसके फलस्वरूप आप हमारा यान चांद पर गया, हम चांद पर गए। ये पंडित नेहरू जी का भी योगदान है और विक्रम साराभाई साहब का भी योगदान है। लेकिन आप साइंटिस्ट को भूल जाते हो और हर जगह पर हिंदुत्व लाते हो। हम भी हिंदुत्व के मुरीद हैं, लेकिन कुछ बातें होती है वो साइंस से जुड़ी होती है। ये वीर सावरकर जी का ही कहना है। तो साइंस के ऊपर किसी धर्म का आक्रमण ठीक नहीं है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बंगलुरु के इसरो सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर सवाल खड़े किए। राशिद अल्वी ने कहा कि पीएम ने वैज्ञानिकों की कामयाबी को अपनी सफलता बताया। पीएम का बस चले तो पूरा चांद ही अडानी को दे दें। पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ लगातार हो रहे हैं हमले। चांद पे इजाजत हो ना हो मुसलमानों को, भारत के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उन्हें परेशान कर रही हैं। जगह जगह बुलडोज़र चला रही हैं, दंगे हो रहे हैं, नॉन वेज उन पर पाबंदी है बहुत सारी जगह के, आप नहीं खा सकते हैं। और चांद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर प्रधानमंत्री का बस चलेगा तो पूरे का पूरा चांद अडानी को दे देंगे। एक हिस्सा नहीं देंगे, साउथ ब्लॉक पूरा चांद दे देंगे। वो तो मोदी जी का बस नहीं चल रहा है कि पूरे चांद पे वो अपने कब्ज़े को ऐलान कर दे। बेंगलोर के अंदर उन्होंने जुलूस निकाला, प्रोसेशन निकाला और उसमें अपनी कामयाबी का इजहार किया। साइंटिस्ट का कहीं नामो निशान नहीं था। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने सफाई दी है। सफाई में झा ने कहा कि सीएम ने कई मौकों पर ये साफ किया है कि उन्हें पीएम पद की कोई चाहत नहीं है, ना ही तेजस्वी को सीएम पद चाहिए। केवल देश में तानाशाही को खत्म करने के लिए विपक्ष के सभी नेता एक साथ आए हैं, जुटे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई अवसरों पर यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी कोई चाहत नहीं है, कोई इस प्रकार की महत्वाकांक्षा नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी भी ये तस्दीक करते हैं। जो गाहे बगाहे बात उड़ती रहती है कि अब सीएम बनेंगे, फलाना बनेंगे, वो सब खारिज करते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि एक ऐसा उपक्रम के हम हिस्सा हों जिस उपक्रम से देश को एक प्रगतिशील विकल्प मिले। आत्ममुग्ध राजनीति ने तानाशाही को जन्म दिया और तानाशाही ने सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त करके रख दी हैं इस देश में। उस ढांचे को ठीक करने में कई बरस लगेंगे और उसी दिशा में नीतीश जी हों, तेजस्वी जी हों या इंडिया गठबंधन के बाकी बड़े नेता लोग हों, सब उसी में लगे हुए हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने मंत्री श्रवण कुमार के बयान पर सफाई दी है। नीरज ने कहा कि देश में पहली बार किसी को सत्ता से हटाने या लाने के लिए गठबंधन नहीं बना है। हम देश में लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। खड़गे ने खुद साफ किया है कि समय रहते राज्यों में अंतर विरोध खत्म कर दिया जाए। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार किसी को हटाने के लिए और किसी को लाने के लिए गठबंधन नहीं हो रहा है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक संस्थाओं के संरक्षण, देश के संघीय ढांचे के अपमान के आधार पर देश की राजनीतिक पार्टियों ने इंडिया नाम का एक गठबंधन बनाया। इंडिया जो अंबेडकर ने कहा था संविधान सभा में, इंडिया दैट इज भारत।
अब हर एक पार्टी को अपना विस्तार करने का अधिकार है और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से लेकर करके माननीय संजय सिंह जो आप पार्टी के हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह मंतव्य दिया है कि हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। इसलिए अब कोई दूसरे लोग पार्टी का अपना विस्तार करते हैं। अब हमारी पार्टी दूसरे राज्यों में नहीं है, हम भी वहाँ विस्तार करते हैं, लेकिन हम मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राज्यों के अंदर जो अंतर्विरोध है उसको समय रहते पाट दिया जाएगा। कोई चिंता मत करिए, इंडिया एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा और हमारी इच्छा है एक सीट पर एक उम्मीदवार। बिहार के बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। सम्राट ने कहा कि मुख्यमंत्री जाति जनगणना के आंकड़े जारी क्यों नहीं करते हैं, इसके लिए उन्हें किसने रोका है। नीतीश कुमार ने आज तक कोई सर्वे रिपोर्ट जारी नहीं की है, वो केवल अपना चेहरा बचाने में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार जी को आज घोषणा करना चाहिए कि जातीय सेंसस जो है इसको आज घोषणा करें। इसको रोका किसने? क्या भाजपा ने रोका है? क्या न्यायालय ने रोका है? या देश के किसी भी स्तर पर उनको रोकने का काम किया गया? क्यों नहीं करते? इन्होंने तो ईबीसी आयोग का गठन किया, आज तक रिपोर्ट आया क्या? नहीं आया। ये सिर्फ छलते हैं, अति पिछड़ों को छला, ओबीसी को छलने का काम कर रहे हैं, जातीय उन्माद फैलाने का काम करेंगे। अरे जारी करो, रोका किसने? ना न्यायालय ने रोका, ना भाजपा ने रोका। तो इंतजार ये कर रहे हैं कि कोई अप्रिय घटना घटे। ये नीतीश कुमार कभी भी अच्छा बिहार में नहीं चाहते। बिहार में यदि किया काम आपने यदि स्वर्ण आयोग का गठन किया, उस रिपोर्ट में क्या कार्रवाई की? ईबीसी आयोग का गठन किया, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया आज तक? ये नीतीश कुमार जी सिर्फ अपने चेहरा को बचाना चाहते हैं। नीतीश जी को हिम्मत है तो 24 घंटे में जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट सार्वजनिक करें। बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मोदी ने कहा कि राज्य में अपराधी बेलगाम हैं, पुलिस, पत्रकार, अधिकारियों पर आए दिन हमले होते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कि प्रभुनाथ सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल और जदयू से जुड़े रहे, उन पर भी यही आरोप था कि वो गवाहों को धमका रहे थे और अभी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि बिहार के अंदर न्यायपालिका, पुलिस, पीपी सारे लोग मिले हुए थे और गवाह को कोर्ट परिसर से किडनैप कर लिया गया। तो नीतीश जी, बिहार के अंदर आपकी सरकार है, गवाह सुरक्षित रहिए, कोई गवाही नहीं दे सकता है, तो आम आदमी की सुरक्षा का प्रश्न कहाँ पैदा होता है? तो बड़ी भयावह स्थिति है, हर एक आदमी डरा हुआ है, भयभीत है। और अगर गवाह जो अगर सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर अपराधियों को सज़ा नहीं मिल पाएगी। और समस्तीपुर की जिस घटना का आपने जिक्र किया है, तो आए दिन पुलिस पर हमला हो रहा है, शराब माफिया, बालू माफिया पुलिस पर हमला कर रहे हैं। तो गवाहों पर हमला होना, गवाहों पर जानलेवा हमला होना, बालू माफिया, शराब माफिया, इन पर हमला होना, इनके द्वारा पुलिस पर हमला होना, ये क्या दर्शाता है कि जो नीतीश जी की जो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो उनकी एक जो उनका यूएसपी था वो ख़त्म हो गया है। अब उनकी कोई रुचि नहीं रही है, वो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बिहार को उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया है।